बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो पहली टाइप जो आ रही है आपके पास वो है रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपके पास एक सिंगल रो आ रही हो। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आपको 1 2 3। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल आपके पास है जी 1 और -1। ठीक है, अगर आप इसमें देखें, इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें ऑर्डर में आपके पास एक रो आ रही है 1/3, यानी कि 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो आपके पास एक रो आ रही है, इसका मतलब है कि ये रो मैट्रिक्स है। और इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास है वो एक सिंगल कॉलम आ रहा होगा। सिंगल कॉलम जिस मैट्रिक्स में आ रहा हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। वो एग्जांपल मैं ले रहा हूं 1 2 3, या फिर इसको मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें 0 और 1 आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो 3/1 आ रहा है, यानी कि 3 रोज और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर भी देखें तो 2/1 आ रहा है, 2 रोज और 1 कॉलम। तो जिसमें एक कॉलम आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अब जिस मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स सेम आ रहे हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं 1 2 3 4। ठीक है जी, अगर आप यहां पर देखें तो 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर इसका क्या आना होगा 2/2 का। तो इसी तरह ऑर्डर सेम आना चाहिए। ऑर्डर सेम आने का मतलब ये कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें सेम आने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं जी, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जिसका रेक्टेंगल में आपके पास जो है वो दो साइड्स सेम होती हैं, दो पैरेलल साइड्स, यानी कि ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये दोनों सेम होंगी, और ये भी दो सेम लेंथ की होंगी क्योंकि ये दो भी पैरेलल है आपस में। तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम नहीं होते। नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल इसकी एक सिंपल लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6। इसका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो 2/3 ऑर्डर है, यानी कि 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो ये कॉलम और रोज आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि जो है वो नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर वो सेम ना आ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 का ऑर्डर बन रहा है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, नल मैट्रिक्स क्या होता है जी? नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसा आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स आ रहा है जिसमें सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं, ठीक है, या कोई अगर एक एलिमेंट है तो वो जीरो आ रहा है, अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो वो सब जीरो हैं, तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। उसको एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जिस तरह ये एग्जांपल है 0 0 0 और 0। ऑर्डर इसका 2/2 का देखने में तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें सारी जो क्वांटिटीज हैं, सारे जो नंबर्स हैं वो सब क्या है, जीरो आ रहे हैं। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स या फिर एंटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ
इसमें देखें, इसमें एक ही एलिमेंट था, वो भी 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में आप करेंगे क्या? जो आपके पास रो होगी उसको आप कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे, कॉलम में लिख देंगे। जो कॉलम्स होगी उनको आप रो में लिख देंगे, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि रोज और कॉलम्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसको अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, ठीक है जी। अब A ट्रांसपोज में कैसे लूंगा? मैं कहूंगा जी A ट्रांसपोज आता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A लिख के A की पावर T, ठीक है। इसको हम A की पावर T नहीं बोलते, इसका हम A का ट्रांसपोज बोलते हैं। अब आपके पास रो में क्या था? पहली रो में क्या आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है, तो अब 1 और 2 जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन जाएगा, 1 और 2। इसी तरह सेकंड रो में क्या आ रहा है? 3 और 4 आ रहा है, 3 और 4 सेकंड रो थी, तो ये क्या ट्रांसपोज में क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम बन जाएगा, 3 और 4। तो ये A एक मैट्रिक्स है, ये A ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और देता हूं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है B जो कि है 4 9 8 7 6 5 3 1 2, ठीक है जी। अब इसमें B का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे? B का ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास, इसमें जो पहली रो है वो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम बन जाएगा। तो रो क्या आ रही है? 4 9 8, तो आप इसको पहला कॉलम बना लें, 4 9 8, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड रो में क्या आ रहा है? 7 6 और 5, इस सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना लें, 7 6 5। तो थर्ड रो में हमारे पास क्या आ रहा था? 3 1 2, तो इसको आप थर्ड कॉलम बना लें, 3 1 और 2। ये आपके पास आ गया ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A और वो है आपके पास 1 -2 3 और 4, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप लिखेंगे जी -A, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होगी किसी कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, आपने उस मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव साइन लगा देना है। अच्छा, ये होगा क्या? इसमें आपने करना क्या होगा? इसमें आपके जितने भी साइंस है वो सब चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस साइन है तो वो माइनस कह के लिख लेंगे आप, अगर कोई माइनस साइन है तो वो आप प्लस करके लिख लेंगे। तो इसमें क्या था? अब -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -3 और -4। तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स था। जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में आपके पास एक तरह से ना आपका जो A मैट्रिक्स होगा वो A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तब ये जाके होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो पहली रो आ रही है जी, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये A है, तो ये आ जाएगा 1 2 3, और सेकंड रो उसमें बुक में आपके आ रही है 2 -1 और 4, 2 -1 और 4, और तीसरी रो आ रही है 3 4 0, 3 4 और 0, ठीक है जी। तो अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A, अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ और देखता हूँ वो दोनों सेम आते हैं या नहीं आते। अगर तो वो सेम आ गया तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? मैं इसमें जो पहली रो है ट्रांसपोज में क्या करूंगा? उसको पहला कॉलम बना दूंगा, 1 2 और 3, ठीक है जी। इसी तरह 1 2 3, ये 1 2 3 ये पहला आपके पास कॉलम आ गया। सेकंड रो क्या है? 2 -1 और 4, तो इस सेकंड रो को मैं ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम बना दूंगा, 2 -1 और 4। थर्ड रो क्या है? मेरे पास आ रहा है 3 4 और 0, तो इस थर्ड रो को मैं
जो है वो थर्ड कॉलम बना दूंगा ट्रांसपोज में, 3, 4 और 0। अब देखिए ये सेम आ गया, मैंने आपके सामने ट्रांसपोज बनाया है, लेकिन ये दोनों मैट्रिसेस सेम आ रहे हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मैंने आपको नेगेटिव का भी बताया कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका ए, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एग्जांपल कर देता हूँ, वही एग्जांपल करूंगा जो आपकी बुक में है, और साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए है मेरे पास 0, 2, 3, 0, 2 और 3, और सेकंड रो में आ रहा है -2, 0 और 1, -2, 0, 1, और थर्ड रो में हमारे पास आ रहा है -3, -1 और 0, -3, -1 और 0। ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए। अब इसका मैं सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, और उसके बाद मैंने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो मैं देखता हूँ इसमें ट्रांसपोज क्या आएगा। ट्रांसपोज मेरे पास आ रहा है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, 2, 3 पहली रो है, तो 0, 2, 3 पहला कॉलम बन जाएगा, -2, 0 और 1 ये आपके पास सेकंड रो है, तो आपके पास ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, -2, 0 और 1। थर्ड रो क्या आ रही है, -3, -1 और 0, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, -3, -1 और 0। ठीक है जी, ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, नेगेटिव निकालूंगा, यानी कि ए नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस ए मैट्रिक्स को मैं देखूंगा, इनके सबका साइन चेंज कर दूंगा। 0 न्यूट्रल है, ठीक है जी, इसका कोई चार्ज, इसका कोई साइन नहीं होता, ये मतलब पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, ना ही ये, ना तो ये पॉजिटिव होता है, ना ही ये नेगेटिव होता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 0 को 0 ही रहने दूंगा। 2 और 3 पॉजिटिव में थे, तो ये नेगेटिव आ गए, सही है जी। -2, 0 और 1, तो ये +2, 0 और -1 आ जाएगा। अच्छा, -3, -1 और 0, तो ये +3, +1 और 0 आ गया। ठीक है जी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गया। अच्छा, अब देखिए जी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, अब आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गए। तो इनको मैं लिख दूंगा इसी तरह, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। अच्छा, अब बात करते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल पहले क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। डायगोनल आपके पास होता है, अगर एक स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो इसका यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब चाहे डायगोनल ये हो या आप ये भी ले सकते हैं, किसी भी उस पर आप डायगोनल ले सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपकी एंट्रीज क्या होंगी, मैं बुक वाली एग्जांपल ले रहा हूँ, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। अब ये एक देखा जाता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें अगर आप देखें तो डायगोनल्स कौन कौन से बनते हैं, स्क्वायर के डायगोनल जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो है ये सारी एंट्रीज ये क्या है, ये डायगोनल की है। ठीक है जी, इसी तरह ये एंट्रीज भी क्या है, डायगोनल की है। पहली शर्त उसमें क्या आ रही है कि जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, इस केस में यहां पे आ रहा है ये वाली एरोस लगा रहा हूं मैं, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ये इनको कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये सारी एंट्री 0 होनी चाहिए।
ठीक है जी, ये सारे एंट्रीज क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब आते हैं डायगोनल एंट्रीज के ऊपर। कम से कम एक इन डायगोनल एंट्रीज में से कम से कम एक आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एक नॉन जीरो आ जाता है तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एंट्रीज में अगर एक भी नॉन जीरो आ गया, अगर आप फॉर एग्जांपल इस डायगोनल को देखें, इस वाले को, ये 0 2 और 0, ये डायगोनल एंट्रीज थी। इस डायगोनल में अगर आप देखें तो एक डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपके पास नॉन जीरो आ रही है, जो कि है 2। ठीक है, अगर आप इस डायगोनल में देखें तो तीनों नॉन जीरो है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहली क्या है जी, पहली शर्त इसकी क्या होती है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब क्या होनी चाहिए, आपके पास 0 होनी चाहिए। वो 0 हो गए। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि कम से कम एक एंट्री जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक नंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स ए मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास कोई भी डायगोनल अगर आप ले लें तो उसमें डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो आपके पास सेम आ रही होंगी। आपकी बुक में क्या एग्जांपल है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें डायगोनल, मैंने आपको कहा था कि डायगोनल आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, आपकी देख लें कौन सा भी लेना है। तो अब मैं अगर ये वाला डायगोनल देखूं तो इसमें सारी की सारी एंट्रीज सेम आ रही है, 2 2 2, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ये सब सेम होना चाहिए सिवाय 1 के। 1 अगर 1 नहीं आना चाहिए इनमें, ठीक है। 1 अगर आएगा तो वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगा। स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब तमाम डायगोनल एंट्रीज वो सेम होंगी। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास डायगोनल हैं, वो जितनी भी एंट्रीज होंगी डायगोनल की, वो आपके पास अगर 1 आ रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं इसमें वो सब क्या आ रही हैं, 1 आ रही हैं। तो 1 जब अगर आएंगी तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1 के अलावा कोई नंबर आ रहा है और वो सब सेम है डायग्राम में तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये थी आपकी टाइप्स, जितनी भी टाइप्स थी आपकी बुक में 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की बुक में, वो मैंने आपको करा दी है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो एक्सरसाइज 1.2 है वो सॉल्व करना सिखाऊंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।